हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबगदिरा रबशंतिरा रबकेतिरा रबगदिरा, प्रभु नया अभिषेक, नया मसा दे प्रभु, पुराना नहीं, परमेश्वर नया दे। सभी लोग पुकारे परमेश्वर को, रबकत्तर रबकेतिरा रबगदिरा, हालेलुया, रबशंतर रबकेतिरा रबगदिरा रबगदिरा। ओ प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, पिता परमेश्वर, ओ दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं प्रभु जी। आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस, आई एम नथिंग विदाउट लॉर्ड जीसस। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, ग्रेस अपॉन अस लॉर्ड जीसस, ग्रेस अ ग्रेट, सेंड अस अ ग्रेट रिवाइवल, ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। सभी लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे प्रभु जी अपना पहला प्रेम कुंडल दे कोई भी। हालेलुया, परमेश्वर छू पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबे शांत तत रेबे के तेरे बगदिर, ओ जीसस प्रभु जी दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हर एक रुकावट बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। रबका तीरा रबशंद, हर एक शैतान की योजना को कैंसिल करते हैं, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते हैं। रबका तत्तर रबशंद रबके दे प्रभु, नया मसा दे, अभिषेक दे। मुझे नहीं पता प्रभु जी आपको आज देना, पिता परमेश्वर अभिषेक दे। हालेलुया, रेबशंद रबका तीरा रबका तीरा रबका तीरा। ओ जीसस पापा दया करो, दया करो, दया करो। मैं ठांटते हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जाए, इसी वक्त जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य, स्पिरिट दुष्ट आत्मा तेरे मुंह में कंगाल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में जो रुकावटें आ रही हैं, गेट आउट यीशु। तो कोई भी डराने वाला कि ना कोई भी, तू यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के समर्थन नाम, स्पिरिट दुष्ट आत्मा रे शांति रे बगे दिरा बगे दिरा बगे दिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में, जाए यीशु के समर्थन, जाए यीशु के समर्थन नाम में, जाए यीशु के समर्थन नाम में, जाए यीशु के समर्थन नाम में, जाए यीशु के समर्थन नाम में। रे बगे बगे दिरा शांति रे बगे दिरा बगे दिरा बगे दिरा। मैं ठांटती यीशु के समर्थन नाम में, मैं ठांटती यीशु के समर्थन नाम में। इसी वक्त गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में, इसी वक्त गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। ओ रबका तीरा तेरा कुछ अधिकार नहीं। आप कैसे रह सकते हो बीमारी में, कैसे चुप करके रह सकते हो? आप क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे? क्यों आप उस बीमारी पर गुस्सा नहीं कर रहे हो? क्यों शैतान पर गुस्सा नहीं कर रहे हो? हालेलुया, आज आपको ऐसे प्रार्थना करना है, शैतान ए बीमारी तू कैसे, तेरे को किसने अधिकार दिया मुझ पर रहने के लिए? तू नहीं रह सकता। बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं यीशु की, बोलो ए बीमारी कितने साल हो गए तुझे, तू नहीं रह सकता। बोलो ए बीमारी, कोई भी बीमारी अपने पॉइंट करके, फिंगर को पॉइंट करके उसे डांटना यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को सरेंडर करे। बोलो बोलो मैंने हथियार को धारण कर लिया है। वो मेरा हथियार मेरी बाइबल है। बोलो बोलो ये हथियार मेरी बाइबल है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ये हथियार मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, वो हथियार मेरा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो हथियार मेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया, ओ जीसस पापा दया कर दो, पिता परमेश्वर आपको पुकारते प्रभु दया कर। ओ जीसस पापा दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ओ जीसस पापा आज आपको दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, लेकिन आपको जीवन में कोई प्रेयर नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं है। हालेलुया, आज आपको कितना प्रार्थना करना है जिस दुष्ट आत्मा पर गुस्सा करना निकालना उस स्किन के डिसीज से। और परमेश्वर दिखा रहे बहुत लोग आज मोस्टली लोग देख रहे हैं जिनको स्किन के डिसीज है, जिनको स्किन में प्रॉब्लम में अजीब सा है। प्रभु मुझे कल से दिखा रहा है स्किन के डिसीज, स्किन की प्रॉब्लम, गला हुआ मांस। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर करें। प्रोटेक्ट, परमेश्वर प्रोटेक्ट कर। हाले किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए के समर्थन। अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर दिखा रहे, बार बार मुझे दिखा रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे, प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए प्रोटेक्ट करे। कैसे? पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। धन्यवाद यीशु, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। पवित्र आत्मा का बल प्रभु दया कर, दया कर। हर एक कवाट बंधन टूट जाए। प्रभु मुझे नहीं जानती, पिता परमेश्वर अभिषेक दे, नया मसा दे, हर एक लोगों के पर उतारने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अभिषेक से भर जाएंगे। प्रभु वो अभिषेक आज बच्चों पर उतारने पाए, हर एक लोगों को उतारने पाए। कितने लोग जो पीछे की स्थिति में है, प्रभु आज उन पर नया अभिषेक दे, नया मसा दे। प्रभु दया कर। ओ प्रभु हम आपकी बाट जोते प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता जब तक हम यहाँ तब तक नहीं उठेंगे जब तक
का वो नया मसा जब तक अभिषेक नहीं उतरेगा, हम तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक अभिषेक नहीं दोगे, वो नया मसा नहीं दोगे प्रभु जी। और रबा कतिरा परमेश्वर वो पहला प्रेम दे, निष्कलंक परमेश्वर पिता निस्वार्थ प्रेम दे प्रभु। हम नहीं उठेंगे तब तक पिता परमेश्वर तब जब तक आपका अभिषेक नहीं उतरेगा हर एक लोगों के ऊपर प्रभु। सभी मांगे परमेश्वर से, ठान ले प्रभु जी। प्रभु आज मुझे अभिषेक चाहिए तो चाहिए, बोलो यीशु की समर्थन। आज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए तो मुझे चाहिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु दया कर, दया कर। यदि आपके जो माइंड में है वो वाला अन्य भाषा नहीं, बोलो नया अभिषेक, नया मसा स्वर्ग से उंडेल दे पिता परमेश्वर। प्रभु मदद कर, सहायता कर, राजा संसद हर एक दुष्ट आत्मा चाहिए यीशु की समर्थन नाम में। आपके स्वर्ग से उतरा हुआ पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु। नया मसा दे प्रभु, मुझे नहीं पता प्रभु जी, आज अभिषेक दे, नया मसा दे प्रभु जी। दया कर पिता परमेश्वर, मुझे अभिषेक की जरूरत है, बोलो सभी लोग प्रभु मुझे अभिषेक की जरूरत है, मुझे नया मसा की जरूरत है, मुझे अभिषेक की जरूरत है, बोलो मुझे आई नीड ग्रेट, आई नीड हालेलुया होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्लीज गिव मी न्यू एनॉइंटिंग, प्लीज गिव मी ओ लॉर्ड जीसस, प्लीज गिव मी लॉर्ड जीसस uniting hallelujah holy spirit। oh प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, give me lord jesus hallelujah 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 send us a great revival। oh प्रभु 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 दया कर, नया अभिषेक, नया अन्य भाषा उनके मुंह में डाल, छू ले पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर हालेलुया। हम परमेश्वर के दुल्हन है, वो हमारा दुल्हा है प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। क्या आज आप निर्दोष हैं? क्या अपने शरीर कलंक है? क्या ऐसी बीमारी है आपके ऊपर जो आपको परमेश्वर से दूर तो नहीं कर रही है? इस बीमारी में भी आपको परमेश्वर को पुकारना है, दर्दों में भी पुकारे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर दे उसको, हालेलुया। एक लंगड़ा होके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर ले, हाले तेरे लिए भला है। यदि दो हाथ रहते हुए तू पाप कर रहा है, हालेलुया, भला हो कि यदि तेरा पांव तेरा हाथ तुझे ठोकर खिला रहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। उसे तो क्या कर दे, निकाल दे। प्रभु का वचन कहता है उसका मतलब नहीं शारीरिक रीति से निकाल दे, मतलब ये है हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद दो। उन चीजों को क्या कर दो, उन गलत चीजों को क्या कर दो, दूर कर दो पिता परमेश्वर। लंगड़ा होकर ही मुझे क्या करना, स्वर्ग राज्य प्रवेश करना मेरे लिए ठीक है। कहीं मैं फंस ना जाऊं, कभी विचार में न पड़ जाऊं परमेश्वर। देखो कई लोगों के जीवन में बीमारी रहती है, कितने सालों तक रहती है, वो बोलते हैं हम प्रार्थना करते पवित्रता में, पता नहीं फिर भी बीमारी रहती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ सीक्रेट, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु ये चाहता है यदि आज आपको चंगाई मिल ली, क्योंकि प्रभु तो आपके मन के बारे में, आपके जीवन के बारे में हर एक बातें पता है, हर चीजें पता है। परमेश्वर बेस्ट जानता है आपके जीवन के बारे में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो। कई बार यह होता है कि बीमारी इसलिए रहती है आपके शरीर में ताकि आप पाप ना करें, ताकि वह विचार ना करें। कई बार ऐसा होता है बिजनेस इतना बढ़ जाता है, आप अपना समय प्रभु को नहीं देते, भूल जाते प्रभु को समय देना, और उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। हालेलुया। अब तू आएगा मेरे चरणों में, अब तू आएगा प्रार्थना करने। कई बार क्या था, बिजनेस स्टार्ट बढ़ जाता है, हम परमेश्वर को पहला अपने बिजनेस का पहला भाग देना भूल जाते हैं, दशमांश देना भूल जाते हैं, हाले नहीं देते हैं कई बार। और परमेश्वर क्या करता है, नीचे आओ नीचे आओ, परमेश्वर को फिर उसी स्थिति में छोड़ देता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जब हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, हालेलुया, हम ऐसे चाल चलते हैं, उसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, और तब क्या होता है, तब विरोध शुरू हो जाता है। तब क्या होता है, आपके रिश्तेदार, आपके खुद के अपने लोग, वचन में क्या लिखा है, तेरे खुद के अपने, तेरे घर के लोग ही तेरे विरोधी होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कई बार परमेश्वर इसलिए अलाउ करता है ताकि आप सीख सके, ताकि और परमेश्वर से क्लोज आए और प्रार्थना कर रो रो के दुहाई दे, ताकि परमेश्वर के निकट आ जाए। जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, कमान फुल उठता, घमंड आ जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि आपके अंदर क्या हो, एक घमंड, मात्र का घमंड भी आ जाए। प्रभु नहीं चाहता। आपको पता है कि कैसे स्वर्गदूत जो स्तुति करने के लिए, वर्शिप करने के लिए रखा गया था, वो कहता था मैं, और बोलता मैं परमेश्वर से ऊपर चढ़ जाऊंगा। क्या हुआ उसके बाद, परमेश्वर ने से क्या कर दिया, चल जा तू नीचे। परमेश्वर ने क्या कर दिया, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, आकाश में लटका हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु के मैं और घमंड, वो बहुत वर्षिप, वो स्तुति करने के लिए रखा गया था। कई तरह के जो स्वर्गदूत थे, हालेलुया, उसको स्तुति करने के लिए रखा गया था एक को। और
एक स्वर्गदूतों को लड़ाई लड़ने के लिए उन किन चीजों से, हालेलुया, उस दुष्ट, उस सेना, उस शैतान से, हालेलुया। लेकिन एक स्वर्गदूत क्या था, वो घमंड आया और उसको नीचे फेंक दिया गया। जब हमारे जीवन घमंड आता है, मैं आता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, और किसी को पैसे का घमंड आ जाता है, किसी को घर का घमंड आ जाता है, किसी को मेरे पास बच्चे हैं, इसके पास बच्चे नहीं है, मेरे पास बच्चे, अरे इसके पास तो लड़की है, मेरे पास तो लड़का बेटा है, घमंड आ जाता है। हालेलुया। मैं को खुद बताना चाहती हूँ हमारे, और मैं को बताना चाहती, एक परिवार में ऐसा था जो कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब थी, सब कुछ था, और उसके पास घमंड आ गया, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, इतना घमंड, इतना घमंड, इतना ज्यादा। और हम अपनी आंखों से देखा, हम सोचे थे क्या बोल रहा है, इतना परमेश्वर से दिया और ये घमंड की बातें कह रहा है। और जीसस के बारे में क्या करना, ये जीसस कुछ नहीं है, ये हालेलुया क्या है, ये वर्ड क्या है, मतलब गलत ठहराना, ये तो ऐसे हैं, ये तो बेकार लोग हैं, इस तरीके से बोलना, हम लोगों को इस तरीके से बोलना। आज उनके जीवन में देखते हैं, आज ऐसे दिन आ गए हैं। और मैं आपको बताना चाहती, कल मैं जब वचन को पढ़ रही थी, वहां पर मैं जब ध्यान से वचन को पढ़ रही थी तो वहां पर लिखा था, जब हम घमंड करते हैं, जब हम कहते हैं सब मैं करते हैं, तब ऐसा भी दिन आता है कि प्रभु से क्या कर देता है, नीचे फेंक देता है, फिर वही नीचे ही रहने देता है, ले अब घमंड कर कितना कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसे हमने देखा, उसका गवर्नमेंट जॉब थी, इतना बेस्ट, एक लड़की एक लड़का, इतना घमंड कि मेरा तो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा है। अब ऐसा दिन आ गया है कि आज नौकरी खत्म, गरीबी आ चुकी है, परेशानियां आ चुकी है, समस्या आ चुकी है, और इतनी भयंकर बीमारी कि अब उसका कोई केयर करने वाला, इतना भयंकर आ चुकी है। घमंड का रिजल्ट देखो क्या होता है। जब स्वर्गदूत जो था, अब वो शैतान बन गया है, जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की महिमा के लिए रखा गया, इतना सा घमंड आया, चल जा। जब परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, जब वो परमेश्वर के जो साथ रहा करता था 24 घंटे, जो परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में बोला करता था, तो आज हम और आप क्या है, प्रभु नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अलाउ करता है। हालेलुया। क्या हमारी क्या हो जाए, हमारे ऊपर क्या हो जाए, हम, यदि कोई रिश्तेदार बोलेगा, कोई और जन बोलेगा, कोई भी हो, मैं सिर्फ रिश्तेदार की बात नहीं, कोई भी जन हो सकता है, पड़ोस हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, तो बहुत सुंदर दिखता है, अब आ गया घमंड, तेरे पास तो बहुत अच्छा, अब तेरे पास अब घमंड आ गया, तेरे तू तो बहुत दयालु है, अब आ गया घमंड, तेरे पास तो तू तो बहुत दान करता है, अब आ गया घमंड। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हम घमंड करें। हालेलुया। जब हम ऐसी स्थिति में जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हाले अलाउ करता है, ताकि घमंड क्या हो जाए, टूट जाए, हमको पता चल जाए, ताकि आपको परमेश्वर क्या करता है, प्रभु कहता है दीन बनो, परमेश्वर के सामने नम्र बनो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और तब अलाउ करता है परमेश्वर, और वो आपके बारे में फिर बोलते हैं ये तो ऐसा है, फिर टॉर्चर, फिर वो भी पसंद नहीं करता, दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, प्रभु को सिखाना चाहता है। हालेलुया। ताकि कभी भी जिंदगी में घमंड ना करना। कई बार बोलते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मित्र पर भी भरोसा मत करना। हमारा बेस्ट मित्र, बेस्ट फ्रेंड कौन है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। जब आपको पता नहीं है, को मैं बताना चाहती, मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ है, और उसके अंदर क्या आ गया, मुझे खुद को नहीं पता था, उसके अंदर क्या आ गया, हालेलुया, जेलस की स्पिरिट। जबकि मैं उसे इतना, मैं प्यार करती थी, इतना सब कुछ, मैं इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कहती थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन देखो थोड़े दिन के बाद पता चला, वो खुद अपने मुंह से कहती है कि तेरे जीवन में इतनी आशीष तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है, मतलब, और पता चल गया कि जेलस की स्पिरिट उसके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम कई बार क्या कहते हैं, धोखा खा जाते हैं, बोलते हैं ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है, बाद में क्या मिलता है, धोखा। बोलते अरे पेपर में साइन करा लिया, जमीन में सारा कब्जा कर लिया, प्यार से मीठा मीठा बोल के। जब हम अंधा विश्वास करते हैं मनुष्य पर, तो वैसा ही होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं पूर्ण रीति से, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके 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 किसी भी चीज को कुछ भी क्या नहीं करने देगा, कब्जा नहीं होने देगा, परमेश्वर बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। एक कैटेगरी के और स्वर्गदूत देखते हैं, और जो कहते हैं अपने मुंह को ढांपे रहते हैं पवित्रता, कि मेरे मुंह से क्या ना निकले, कोई ऐसी बातें ना निकले, मेरे मुंह से क्या नहीं निकले। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वचन निकाल सकते हैं और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं, अपने वो जो शराब है वो अपने मुंह को ढके रहते हैं, अपने मुंह को, अपनी आंखों को, कि क्या ना देखें, कोई गलत ना बोले, कोई ऐसी ऐसी चीजें ना, मतलब पवित्रताई 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 पवित्रताई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और वो क्या किए रहते हैं, ढापे रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जो वो जो स्वर्गदूत था, क्या था, उसके जीवन में क्या आया, घमंड आया, और उसे क्या कर दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। जब हम यशा की किताबें पढ़ते हैं उसका 14वां अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते 12 वचन से, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा के छोर पर सभा पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या कहता है, मैं तो परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको तकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो क्या आया, उसके ऊपर घमंड आ गया, और इसलिए क्या कर दिया गया, उसे नीचे फेंक दिया गया। हालेलुया, मैं और मैं आता था। जब हम यहेजकेल की किताब में पढ़ते हैं 28 अध्याय में, आइज़ेकियल चैप्टर 28 में, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हे मनुष्य के संतान, 28 अध्याय 12 फ्रॉम वर्स 12, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप के गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, देखो वो कहाँ था, अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सा भांति के मणि सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया, तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। कहाँ रहता था, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर। हालेलुया, तू आग तरीके चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। हालेलुया, वो मणियों के बीच क्या करता था, चलता फिरता था। अब यहाँ पर देखते हैं, जिस दिन तू सृजा गया, जिस दिन तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तो अपने चाल चलन में निर्दोष रहा। मतलब निर्दोष था जब तक कुटिलता ना पाई गई। अब देखो, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, वो सृजा गया था। हे भोर के चमकने वाले तारे, हालेलुया, तू निर्दोष था लेकिन कुटिलता पाई गई, तू पापी हो गया। तेरी चाल चलन में क्या हो गया, तू पहले निर्दोष था, उसके बाद क्या हो गया, क्या खत्म, निर्दोष खत्म, अपवित्रता ही आ गई, और उसको क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। और वो वही तू अदन की वाटिका में था। हालेलुया, तेरा मन फूल उठा, अधर्म की बहुतायत के कारण तेरे लेन देन की कुटिलता से पवित्र स्थान में पवित्र स्थान अपवित्र हो गई। इसलिए मैंने तुझे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। अब देख लो, जब परमेश्वर उसको उतार कर फेंक दिया, तो प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आप पवित्रताई को खो दें। प्रभु चाहता कि पवित्र बने रहें। तभी हमारे जीवन में कभी कभी दुख को अलाउ करता है ताकि परमेश्वर के निकट आ जाए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे शत्रुओं को अलाउ करता है ताकि हम सीख सकें। हालेलुया, जब पुराना नियम में परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, वहां देखते हैं जब इजरायली जब पाप करते थे, जब इजरायली क्या करते थे, जब अपने बच्चों का दूसरे उसमें ब्याह कर देते थे जो परमेश्वर के लोग नहीं थे।
और वो दूसरे उसकी उपासना करते थे, तब हम क्या देखते? परमेश्वर का कोप भड़कता था। जब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, जानने के बावजूद भी, अपने आंखों से अद्भुत काम देखा, अपने अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुना, मूसा उसका लीड करता था, यहोशू भी फिर आगे लीड किया, लेकिन क्या करते थे? वो बुड़बुड़ाते थे, मरमर करते थे, प्रभु ये नहीं देता, प्रभु वो नहीं देता, मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। और वो सिर्फ उस संसारिक वस्तु की खोज में रहते थे, फिर भी नहीं पहचान पाए परमेश्वर को। एग्जैक्टली आज ऐसा ही हो रहा है। इतना प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम किया, इतना आप परमेश्वर के वचन को जान पाए, पहचान पाए, इतने चर्च गए, इतना वचन सुना, लेकिन आज भी आपके जीवन में क्या नहीं आ पाया? परमेश्वर को समझ ही नहीं पाए कि परमेश्वर कौन है। वो पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, आपको छुड़ा सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है, यदि जब अपनी पवित्रताई को ना खो तो, यदि अब मैं ना करो तो, यदि आपके जीवन में घमंड ना है तो प्रभु को ब्लेस करेगा, परमेश्वर को आशीष देगा। ये पाप उनके जीवन में है, इस्राएलियों के जीवन में। हालेलुया। वो पाप क्या था? परमेश्वर को पहचान ही नहीं पाए। आज वैसा ही हो रहा है। आपके सिर दर्द थे, सिर दर्द ठीक हो गया, आप चल नहीं पाते थे, चलने लगे, आप नींद नहीं आती थी, अच्छी नींद आने लगी, आपको दुष्टात्मा तंग करती, दुष्टात्मा खत्म। लेकिन अब क्या करना है? अब फिर वहीं वापस चले गए जहां से आए। चलो चंगाई मिल गई भाई, ठीक है, चलो ये मिल गया भाई, ठीक है, अब फिर क्या आ गए? हम फिर वापस आ गए। तब परमेश्वर को कोप भड़कता है, तब परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। तब परमेश्वर दुखों को अलाउ करता है, तब परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी क्या करता है? दुखों को डालता है। कमाल नहीं, जितना कुछ भी क्या नहीं आएगी, ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब आप अपने परमेश्वर के क्या नहीं करते हैं? विश्वास योग्य दिखाई नहीं देते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना समय मुझे दो। अपना समय किसको देते हैं? अपना समय, कीमती समय किसको देते हैं? हाले झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला कहां से दूर होगा? प्रकाशितों के लास्ट अध्याय, उसका लास्ट वचन है, पढ़े 14-15 वचन है। 15 वचन में परमेश्वर के वो स्वर्ग राज्य से बाहर रहेगा। हालेलुया। झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला। आज हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे टीवी के सामने बिता देते हैं, कोई डर नहीं परमेश्वर का, कोई भय नहीं परमेश्वर का। प्रभु इन सब चीजों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का चेहरा देखना चाहते हैं तो कितने पवित्रता की जरूरत है, कितनी ज्यादा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। लोग सोचते हैं क्या करें, हालेलुया कैसे करें। आज हम उन लोगों का गाना को सुनते हैं जो खुद कैंसर का रोगी है, आज जो वो फिल्मी गाना वो बनाता है जो खुद कैंसर है, आज जो खुद बीमारी में है, खुद समस्याओं में जकड़ा हुआ है, तो जिसका सुनोगे भाई वैसा ही होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। एक बार की बात बताती हूँ। एक सिस्टर थी और उसने एक पास्टर से प्रेयर करवाया, और वो पास्टर कंप्लीटली परमेश्वर में नहीं था। मतलब वो पास्टर में बहुत सारी गड़बड़ी पाई जाती है, नाम का जैसे कहते हैं नामधारी पास्टर कह लो एक रीति से। लेकिन जो सिस्टर थी प्रेयर करवाई, और प्रेयर करवाने के बाद हाथ रखा के प्रेयर करवाई, सारा श्राप उसके ऊपर सिर में आ गया। जब हम ऐसे पास्टर से जब हम प्रेयर करवाते हैं जो नशा में है, जो खुद दुष्टात्मा से जकड़ा हुआ है, खुद उसके परिवार में श्राप है, बंधन है, और जब प्रेयर करवाते हैं तो क्या होता है? उसका श्राप ट्रांसफर होकर उसके पर आ जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद दर्द, परेशानी, और खुद पास्टर के जीवन में प्रेयर नहीं था। और एक और ऐसी घटना हुई, और एक पास्टर से एक लेडीज ने प्रेयर करवाया, और क्या था? वो कहती पहले मैं प्रेयर करती थी, लेकिन जब मैंने प्रार्थना करवाया उस पास्टर से तो मेरा प्रार्थना ही जीवन खत्म हो गया। प्रार्थना नहीं कर पा रही, पता नहीं मुझे क्या हो गया। इसका मतलब वो उसके जीवन में, पास्टर के जीवन कोई प्रेयर लाइफ नहीं थी, ट्रांसफर हो गया। और ये भी एक श्राप होता है, ये भी एक क्या होता है? हालेलुया। ये भी दुष्टात्मा कार्य करती है तो वो ट्रांसफर हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। कहने का मतलब ये है, आज हम कहते हैं कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। हम मतलब कई बार क्या होता है, खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते, खुद परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलना चाहते, कहते हैं कि आप ही कर दो, आप ही कर दो। कैसे आप लोग अपने जीवन में आशीषों को आपको खुद करना पड़ेगा। हालेलुया। मूसा क्या करता था? जब इजरायली जब पाप करते थे तो मूसा बिचोई की प्रार्थना करता था, प्रभु माफ कर देता था। ठीक है, प्रभु माफ कर देता था, क्योंकि रोता था, परमेश्वर के सामने बैठ के गिड़गिड़ाता था, प्रभु माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर। लेकिन बार बार पाप, बार वही पाप। परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर ने क्या किया? जंगल में विशाल सर्प को भेजा और डस लिया, और इस्राएली नष्ट होते गए। इतने लोग थे इस्राएली, इतने ज्यादा कि परमेश्वर सबको बचाना चाहता था, और उसके मन को देखना चाहता था कि इनका मन मुझसे जुड़ा हुआ है कि नहीं है, कि सिर्फ संसारिक वस्तुओं के लिए ही सिर्फ प्रार्थना करते हैं और दुहाई देते हैं। और वैसा ही था, परमेश्वर जान लिया, उनके मन को देखकर जान लिया जब जंगल के रास्ते में से गए। हालेलुया। और क्या देखते हैं? हालेलुया। उनमें से सिर्फ 2 लोग ही खरे पाए गए।
यहोशू और कालेब। हालेलुया, मात्र 2 लोग खरे ही पाए गए, बाकी सब क्या हो गए? आज वैसा ही है। आज सब विश्वासी हैं, आज बपतिस्मा लिए हैं, सब कुछ है, लेकिन जो लोग खरे पाए जाएंगे वही परमेश्वर के साथ निवास करेंगे, वही परमेश्वर के चेहरा को देखेंगे। कोई घमंड नहीं, कोई अपवित्रता ही नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई झूठ की बातें नहीं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, झूठ का गढ़ चाहने वाला और गढ़ने वाला कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, हाँ, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला, जो झूठ बोलता है, बातों बातों में झूठ, बातों बातों में झूठ गढ़ने वाला, और किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम पढ़ते हैं रिवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 से कि परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और झूठ का, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। प्रभु की महिमा। प्रभु यीशु के कड़वा वचन है, लेकिन सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि सारा दुनिया के रंग डाल, सारा माहौल बदल रहा है। ये परमेश्वर का आगमन का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जो खरे हैं, जो प्रभु में एकदम पवित्रताई में चलते हैं, आप बीमार हैं लेकिन फिर भी आप दोष नहीं लगा रहे, प्रभु मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, मुझे चंगा करेगा, मेरा विश्वास, तब भी विश्वास करें। कितना दर्द हो, कितना बीमारी, कितना नींद भी क्यों नहीं, तब भी वो प्रार्थना करने से नहीं चुकते। वो प्रार्थना जरूर करता है, पवित्रताई वाला जीवन जीता है। कितना बड़ा ऑफर आ जाए गलत काम का, कितना बड़ा आ जाए, लेकिन फिर भी क्या अपनी पवित्रताई को संभालता है। हालेलुया। और क्या करता है? वो झूठों में बेईमानी का काम नहीं करता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और ऐसा व्यक्ति वो क्या होता है? धीरे धीरे धीरे। कैसे पता चलेगा आप खरे व्यक्ति हैं? कैसे पता चलेगा? जब परीक्षाएं आती हैं, जब क्या आती है, आप बोलते हो कि मैं कभी भी अपने बिजनेस में घपला नहीं करूंगा, कभी भी मैं क्या नहीं करूंगा, मैं 2 नंबर का काम नहीं करूंगा। आप बोल तो दिए हो, लेकिन जब वो फाइनेंशियल जब प्रॉब्लम आती है, लो होती है, और तब क्या होता है? नहीं, डबल करके कुछ न कुछ बेईमानी करके बेचना है। और जब आप ऐसा कहते हो, पता चल गया आपका खराई। हालेलुया। कि कितने खरे हो। उसी प्रकार से आप बोलते हो कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं प्रभु से कभी नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जब बीमारी आती है, उसी से मैं पता चलता है कि आप क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। उसी से मैं पता चलता है कि आप खरे हो कि नहीं खरे हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस्राएलियों का पता चल गया जो वो जंगल के मार्गों से जा रहे थे। हालेलुया। जंगल के मार्ग से जा रहे थे, बार बार बुलबुलाना, मरमर करना, प्रभु ये नहीं देता, प्रभु ऐसा नहीं करता। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और परमेश्वर ने जान लिया उसके मन को, वो जंगल के रास्ते में से लेकर गया। आज हम भी जंगल के रास्ते से में जा रहे हो। जंगल में आते हैं शत्रु, परेशानियां, समस्याएं, और बहुत सारी ऐसी बातें आएंगे शत्रुओं पर। आप पर क्या करेंगे? झूठा दोषारोपण करेंगे, गलत बोलेंगे। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, बदला न लो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज हमें क्या होना है? हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 9, प्रेम निष्कपट हो। जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, क्या होना चाहिए? निष्कपट। बुराई से क्या करो? घृणा करो। भलाई में क्या करो? लगे रहो। भाइयों के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। 14 वचन में पढ़ते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो। कि क्या करना अपने सताने वालों को? हालेलुया। आशीष दो, प्रार्थना करो उनके लिए, प्रभु ब्लेस कर, आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमान ना हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? घमंड ना हो, अभिमान ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कई लोग बोलते हैं मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा बुद्धिमान तो कोई है नहीं। हालेलुया। और ये भी क्या है? घमंड को लेकर आती है। बोलो परमेश्वर मैं नील हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर पिता आप ही मुझे चला, आप ही मुझे इस्तेमाल कर प्रभु जी। मेरे जीवन में कोई घमंड ना आने पाए, मेरे जीवन में कोई अभिमान ना आने पाए। अपने मुंह से किसी को मैं श्राप ना दूं, कोई बदला ना लूं, लेकिन मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ
कि हमारे ऊपर बहुत सारे कोई तंत्र मंत्र बहुत कुछ करता था, हमारे घर ही आया करते थे। हमें पता नहीं था कि हमारे से इतना जलन और इतनी मतलब इतना गलत चीजें हमारे लिए करते थे, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे घर में और वो भी बैठे हमारे साथ में, जब प्रेयर कर रहे थे तो वो बोलते कि मुझे आग लग रही है, मुझे आग जल रहा है। हमें तो पता नहीं था उसके बारे में, हमें समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों कह रही है, हमें लगा दुष्ट आत्मा है, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं था, वो बाद में हमें पता चला। उसके बाद जब हम प्रेयर कर रहे थे तो परमेश्वर ने सारी बातें परमेश्वर ने प्रकट करके दिया, हालेलुया। और 2-2 घंटे परमेश्वर हमसे बात किया करते थे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया। प्रभु ने प्रकट करके दिया कि ये क्या है आपके लिए, हालेलुया। कुछ न कुछ कर रही है, कुछ न कुछ तंत्र मंत्र नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और जब हम प्रार्थना करने लगे, हम अपने घर में प्रेयर कर रहे हैं और वो अपने घर में है, हम अपने घर में उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उसका कुछ भी तंत्र मंत्र हम पर नहीं चल पा रहा। शैतान का दांव तुम पर न चलो, क्या लिखा है वचन में कि कोई शैतान का दांव न चलो, हम पर मारने के लिए कोशिश करे तंत्र मंत्र ये वो दुनिया भर का। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको जलन हो रही है, उसे अजीब सा हो रहा है, मतलब तीर, हम प्रार्थना का तीर छोड़ रहे हैं और उसके ऊपर क्या आ रही है, वार हो रहा है प्रार्थना के जरिए। हम तो उसके लिए क्या प्रार्थना कर रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे प्रभु उद्धार कर, नष्ट होने से बचा, जो भी तंत्र मंत्र करती हमारे पास ना पहुंचे उसी के पास वापस चले जाए, लेकिन बचा, उद्धार कर, उसका भी जीवन बदल जाए। लेकिन देखो क्या हो रहा था, हालेलुया। और अपने आप घर में आना बंद हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान नहीं आ सकता घर में जहाँ प्रार्थना होती है, क्योंकि ज्योति और अंधकार का क्या मेलजोल, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु क्या लिखा, सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, श्राप ना दो, आशीष दो। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या बनते हैं, खरे विश्वासी के लाइन में जाते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रभु का महिमा। हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, बहुत वैसा हूँ, हालेलुया। बाहर से तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पता चलता है, प्रभु को पता है। हम कई बार लोगों को जज करते तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अंदर की बातें तो प्रभु जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, कैसी बातें चल रही है। आज जब सोते हैं तो क्या चल रहा है, कोई नींद में क्या चल रही है, क्या आप कोई पाप तो नहीं कर रहे, कोई गलत चीजें तो नहीं कर रहे, प्रभु को पता है। हम दूर से तो देखते हैं बहुत बेस्ट है, लेकिन प्रभु क्या कहता है, वो मन और मर्म का ज्ञाता है। हमारे मन में भी पवित्रता ही होना चाहिए, हमारे शरीर में भी पवित्रता ही होना चाहिए, हमारी चाच में पवित्र होता ही होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्रता के आगे स्पिरिट, दुष्ट आत्मा नहीं टिक सकता, हालेलुया। पवित्रता के आगे शैतान नहीं टिक सकता। क्यों नहीं टिक सकता, अभी हमने पढ़ा था यशायाह की किताब में और यहेजकेल की किताब में 28 अध्याय में, उसने अपने अपवित्रताई को अपवित्रताई में आ गया, पवित्रताई को संभाल के नहीं रखा। चाल चलन में पहले तो क्या था, निर्दोष था, अब तुझ में कुटिलता पा गई, लेन देन, वहां पे लेन देन शुरू हो गया, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं ऐसे कर जाऊंगा, शुरू हो गया, हालेलुया। अब वही शैतान चाहता है कि आप अपवित्रताई में रहें, वही शैतान चाहता है वो आपको मोबाइल में गलत चीज दिखा के करे। आप फेसबुक शुरू करते हो कौन सी चीजों से, प्रार्थना से, और रात में प्रार्थना कहाँ खत्म होता है, ब्लू फिल्म से, गलत चीजों से। पहले वहां स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे करते 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 क्या करूं, मन कह रहा है, फिर गलत चीजों में चले जाते हो। आगे ये अपवित्रता, ये शुद्धता, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या पता चलता है, हालेलुया, मुंह से क्या एब्यूजिंग वर्ड, मुंह से क्या, मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ, लेकिन जब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं घर में, तब पता चलता है कि कितना आप खरे विश्वासी, कि अपने मुंह को कंट्रोल करके रखा, कि आप अपने माइंड को अपने उसको कंट्रोल करके रखा। यदि नहीं रखा तो फिर हालेलुया, देखो अपने जीवन को जांचो कि आप कौन से विश्वासी हो, सिर्फ बोलने वाले हो कि करके दिखाने वाले हो, हालेलुया, खरे विश्वासी। इसलिए अभिषेक बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा में रोकता है कि ना, उसको ऐसे ना बोल, ऐसे ना कर, वो रास्ते में ना जा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, हमें गलत कार्य करने से रोकता है, हमें बचाता है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको मन कर रहा है कोई गलत चीज देखने का, अब वही आत्मा बोल रहा है मत कर, क्योंकि परमेश्वर उस पवित्रता को संभाल के रहा, परमेश्वर तेरे साथ है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार क्या आपको मैंने पहले भी बताया, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, और अभिषेक वरदान मुझे सब कुछ मिला था, और एक बार की बात है 6 महीने तक मेरा अभिषेक खत्म, मेरा वरदान खत्म,
हालेलुया। प्रभु की महिमा। आई थिंक उस समय मैं कॉलेज में पढ़ती थी, थोड़ा सा संसारिक, थोड़ा सा टीवी देखना, और इस रीति से मैं सोची मैं प्रेयर कर रही तो अभिषेक क्यों नहीं आ रहा है, वो पवित्र आत्मा टच क्यों नहीं कर रहा। हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ताली बजा सकते हैं, अन्य भाषा ही बोल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी, नहीं प्रभु अभिषेक मेरे मुंह में, अभिषेक अन्य भाषा मेरे मुंह में डाल, अभिषेक दे। मैं उसकी बाट जोती थी कि मुझे नया अभिषेक दे, मुझे नया मसा दे। हालेलुया। और उस बार क्या हुआ, हम मैं सोची मुझे क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं अभिषेक मिल रहा। फिर मैं रोई, प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने वेट किया, बाट जो रोया प्रार्थना में, परमेश्वर से मांगा मांगा मांगा, और तब परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया, नया मसा दिया, क्योंकि मुझे पता था इसकी वैल्यू, क्योंकि अभिषेक मेरे जीवन में होना जरूरी है। ये मुझे गलत रास्ते में जाने से रोकता है, मुझे बचाता है, अगुवाई करता है, वो बताता है वो क्या करना है, क्या करना है, कौन सही है क्या गलत है, वो बताता है, और तैयार करता है हमें परमेश्वर के आगमन के लिए। वो हमें क्या करता है, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो। जब पढ़ते परमेश्वर के वचन के हवा में उड़कर परमेश्वर से मिलेंगे, जब पवित्र आत्मा अभिषेक रहेगा, एक पावर का काम करता है। यह अभिषेक होना जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक पवित्र आत्मा आता है, लेकिन जब एक ये भी पवित्र आत्मा है, क्या है कि अभिषेक ने अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करना, यह अभिषेक परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन जो मांगेगा उसे मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बहुत लोग अभिषेक को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, कोई लोग भर के प्रार्थना नहीं करना चाहते, मांगते नहीं है, बांट नहीं जोते हैं, और उसको ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिषेक आपके जीवन में जरूरी है। आप मांगो परमेश्वर से, प्रभु को जरूर देगा। हालेलुया। मुझे जब अभिषेक मिला, मुझे कुछ नहीं पता था अभिषेक के बारे में। मैं खाना खा रही थी, खाना खाते 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 मैं अभिषेक से भर गई, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गई। हालेलुया। देखो परमेश्वर कभी भी दे सकता है, लेकिन आपका आत्मा मन परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए, और इतने घंटे लगातार 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 अभिषेक से भरते रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और उसके बाद हमने अपने जो पास्टर थे उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तब उन्होंने कहा ठीक है आज आप आ जाना, मीटिंग में आना, तब पता चलेगा कहीं दुष्ट आत्मा तो नहीं है। और उसके बाद फिर से वही अभिषेक, फिर से नया मसा और अभिषेक और नया मसा। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये सच का अभिषेक है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी एक्टिंग करती है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का नाटक करती है, एक्टिंग करती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में जरूरी है, जो हमें बचाता है। ये आपको बताना चाहती हूँ कि हालेलुया, जब मुझे चंगाई मिली थायराइड से, तो उसके पहले 3 दिन पहले पवित्र आत्मा ने कहा कि मेडिसिन मत खा। सुबह 6 बजे मुझे मेडिसिन खाना होता था, और पवित्र आत्मा ने कहा मेडिसिन मत खा। आवाजें मेरे कानों में ऐसे आवाजें आती थी कि मेडिसिन मत खा। मैंने बोला भाई ऐसे क्यों आ रही, फिर मैंने नहीं खाया। और उसके 3 दिन के बाद जब मैं दोपहर को वचन सुन रही थी, उसके बाद सुनते सुनते क्या हो गई, उसी समय बस नींद लगी, मतलब हाफ एकदम, जिसे आ जाता है जैसे कि आधी नींद आधी उसमें रहना। उसी समय तुरंत परमेश्वर का हाथ मेरे गले को छू, और उसी समय क्या हुआ, तुरंत मैं उठकर मैंने ऐसे उठकर बैठ के देखा कि मेरे गले से कुछ निकलकर बाहर गया, दरवाजे से बाहर निकल गया। हालेलुया। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन बाद में जब टेस्ट रिपोर्ट कराया, जैसे मैं पहले पहले जब हमें करवाना पड़ता था, जब टेस्ट कराया तो निगेटिव आया। हालेलुया। मुझे लगा कि लैब वालों की गलती हो गई, दूसरी बार करवाए फिर भी सही आया। फिर डॉक्टर से कंफर्मेशन किया कि ऐसे टेस्टिमनी नहीं देना चाहिए, पहले कंफर्मेशन। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा कि तुम दवाई क्यों खाती हो, तुम्हें तो कोई थायराइड की प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बहुत खुश हुई, प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने नर्स बैठे थे उनको भी बताया देखो मेरा रिपोर्ट ऐसा आ गया है, और डॉक्टर ने ऐसे से कहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस मैं डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहती थी, और उसने ये कहा कि तुम मेडिसिन क्यों खाती हो। मैंने बोला मेडिसिन तो मैंने छोड़ दिया है, बस आपसे पूछना था कि है तो नहीं है, आप बता दीजिए एक बार। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। ऐसा हमारा जब चंगा करता है तो परमानेंट हीलिंग करता है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा देखो कैसे कार्य कर रहा था। हम और एक दिन में नहीं मिला मुझे, मैं रोज अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था। एक मेरे पास छोटी सी डायरी, उसमें मैंने लिखा हुआ था कितने बजे मुझे प्रेजिंग करना है, इतने बजे मुझे स्तुति, सिर्फ स्तुति प्रार्थना, कोई प्रार्थना। मैं इतनी बीमार थी, लेकिन मैं कोई भी उस बीच में कोई भी प्रभु ये दे दे, मुझे चंगा कर दे, मुझे छुटकारा दे दे, नो 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 नो। हालेलुया। मैंने सुबह प्रार्थना करना कैसे करना, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। एक मेरे पास बुक है स्तुति की, प्रेजिंग वाली बुक, बताना चाहती है वाली। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसको मैं रोज मैं क्या क्या करती थी, इसमें से देख देख के मैं
वचन के साथ स्तुति किया करती थी। हालेलुया। 1 घंटे रोजाना प्रभु की महिमा हो, स्तुति प्रार्थना धन्यवाद गीत गाना, परमेश्वर की महिमा करना। कोई मांगना नहीं मुझे। पहले तो मैं मांग के प्रार्थना करती थी, कुछ भी हल नहीं मिला। उसके बाद स्तुति करना, प्रेजिंग करना, धन्यवाद करना, प्रभु तेरी तारीफ हो। पहले मुझे वहां पर परमेश्वर आपने हमें चुना है, आपके नाम को जान पाए प्रभु जी। अब यहाँ तक लेके आए प्रभु जी, तो आगे भी लेकर जाएगा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया की स्तुति करते हैं। क्या सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ बनाया, मतलब सृष्टि की, आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ आपने आशीष किया प्रभु जी। हर एक वचन के साथ मैं स्तुति करना, और उसके बाद और उसके बाद परमेश्वर के प्रेम को मांगना कि प्रभु प्रेम से भर दे। जब तक मेरे आंखों से आंसू ना निकलते थे, मैं तब तक प्रार्थना करती, मैं उठूंगी नहीं जब तक आपके पहला प्रेम से न भर जाऊं यीशु के समर्थन में। और घुटने टेक के नीचे बैठ के, जबकि मैं नीचे बैठ भी नहीं पाती थी, फिर भी मैं बैठ के प्रेयर किया करती थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और इस तरीके से प्रार्थना करना, स्तुति करना, उसके बाद अभिषेक से भरकर प्रार्थना। और उसके बाद पहले तो हमारा 1 घंटे 1.5 घंटे चले जाना इस तरीके से स्तुति करना, प्रेजिंग करना। परमेश्वर से जुड़ने के लिए इतना मतलब टाइम लगता था कि जब तक वो टच ना करे अभिषेक, तब तक मैं प्रार्थना करना, स्तुति करना। और उसके बाद फिर जो मेरा विषय है उसके लिए मैं प्रार्थना करना। हालेलुया, आत्मा में भरकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर प्रार्थना करना। हालेलुया। उसके बाद दोपहर को क्या करना, वचन पढ़ना, मेडिटेट करना, बाइबल पढ़ना, लिखना, नोट करना। और उसके बाद शाम को 5 से 6 बजे तक सिर्फ बिजनेस की प्रार्थना करना। फिर उसके बाद में क्या करना, अपना काम करना, उसका फिर से प्रेजिंग करना, धन्यवाद करना, जो प्रेयर होती है रात की, फिर वो प्रेयर करना। हालेलुया। फिर रात को 12 से 1 बजे लड़ाई वाली प्रार्थना करना कि 12 बजे से दुष्टात्मा, भयंकर दुष्टात्मा 12 बजे के सबसे ज्यादा वो काम करना आती है, 3 बजे तो और खतरनाक आती है। हालेलुया। बहुत लोगों को पता, बहुत लोग जानते हैं। हाले 12 बजे, और उसे लड़ाई लड़ने के लिए 12 बजे प्रेयर करना कि तू कैसे आ सकता, चल बता। मैं भी प्रेयर करती हूँ। और फिर प्रार्थना करना, जित पहले धीरे धीरे स्टार्ट किया, पहले 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे। शैतान से लड़ाई कैसे लड़ना है हमें, प्रार्थना के जरिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। कई लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, करो प्रार्थना, स्टार्ट करो, रात को, आधी रात को करो, उठ के यीशु के समर्थन नाम में। बीमारी में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द, ये हो रहा है, वो प्रॉब्लम, करो प्रार्थना यीशु के समर्थन, घुटने टेक के प्रार्थना करो। शैतान को हराना है, दुष्टात्माओं को निकालना है, बीमारी को भगाना है आपके जीवन से यीशु मसीह के समर्थन नाम में। आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, करो प्रार्थना, प्रभु करो स्तुति, करो प्रार्थना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद ये सब करने के बाद ये रिजल्ट आता है। हालेलुया, कि ऐसे परमेश्वर ने मुझे नहीं छुआ, ऐसे एक दिन में नहीं होगी, उसके पहले इतना प्रार्थना, इतना स्तुति, धन्यवाद, परमेश्वर के प्रेजिंग करना, महिमा करना। और उसके बाद फिर क्या आता है, प्रभु छूता है और चंगाई मिलती है। हालेलुया, मैं आपको बता रही हूँ कि बिहाइंड द स्टोरी। हालेलुया, कि कैसे हम परमेश्वर में हम कितना क्या करते हैं। हालेलुया, अड़े और खड़े रहते हैं। उन बीमारी में बैठना, मैं घुटने पे नहीं बैठ पाती थी। मैं ये कहती थी, अच्छा मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज्यादा। शैतान ये चाहता है कि घुटने में बैठ के ना प्रार्थना करूं। जब हम घुटने में बैठ के प्रार्थना करते हैं तो शैतान थरथराता है। तू ये चाहता है अब मैं और बैठूंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं नीचे बैठ के प्रार्थना करूंगी, तू कैसे तो कर सकता है, चल बता। हालेलुया, मतलब आत्मिक रीति से गुस्सा करना उस बीमारी पर। मुझे बड़े गुस्सा आता था उस बीमारी पर, स्पिरिट पर, दुष्टात्मा पर, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आज आप कैसे उस बीमारी के साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे। आपका प्रार्थना तो और कितनी बढ़नी चाहिए, आपको कितना 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 आपकी प्रार्थना करने का वो तरीका छोड़ दो, आप इस तरीके का प्रार्थना करो, 100% रिजल्ट दिखोगे। हालेलुया, हो सकता है किसी को 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है किसी को 4 हफ्ते में, 1 महीना में, हो सकता है किसी को 2 महीने में, हो सकता है। सब परमेश्वर जानता है आपको कब देना है, कैसे देना है, क्या करना है, लेकिन आपको अपना काम करना है, प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना। हालेलुया। और ये सब क्या है, हालेलुया, जो आपको बताती हूँ कि पवित्रताई में चलो। पवित्रताई के सामने शैतान टिक नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धीरे 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 परमेश्वर में आना, परमेश्वर में पूर्णताई का। हालेलुया। और इस तरीके से अपना क्या करना, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के लिए। एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 परमेश्वर के पीछे चलना। बहुत सारी बातें आती है और उस पर हमने क्या करना है, जयवंत होना है। वो हो सकता कोई भी ऐसी बात है, आपको कोई कुछ कह दिया तो आपको क्या करना है, क्या भी लड़ाई लड़ने लग जाओगे। आपको क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, मुस्कुराते हुए बोलना है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। हालेलुया, इस तरीके से शैतान आएगा अटैक करने के लिए
लिए, हो सकता है पड़ोसी के द्वारा अटैक करे, हो सकता है कोई रिश्तेदार के द्वारा अटैक करे, आपके मुंह से गालियां निकालने के लिए, लड़ाई लगवाने के लिए, वो अटैक करने की कोशिश करेगा शैतान। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। ये आपकी परीक्षा है कि खरा विश्वासी होने का। लेकिन जब हम प्रभु में स्थिर रहते हैं, जितना मर्जी कर ले हमें कोई असर नहीं पड़ता, जितना मर्जी बोले हम पर कौन सा चिपकने वाला है। प्रभु जानता है हमारे बारे में। हाले जितना मर्जी बोले, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे ब्लेस करे, प्रभु तुझे ऊंचा करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस रीति से हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, उस लेवल में बढ़ते जाते हैं, यीशु मसीह के साथ बढ़ते नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जब हम पवित्रताई को संभाल के रखते हैं, जब हम खराई में चलते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलने के अपने जीवन को समर्पण करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। आपके रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं, आपके काम अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत परीक्षाएं, वो चाहे फाइनेंस की हो, चाहे शरीर में दर्द होना, बीमारी होना, समस्या होना। शैतान बड़ा कोशिश किया मेरे जीवन में डाउन करने के लिए कि तू कैसे आगे बढ़ती, कैसे करती तू, लेकिन नहीं, मुझे करना है। आए सताने वाले, आए दोष लगाने वाले, आए इधर उधर वाले बोलने वाले, लेकिन क्या किया? प्रभु में बने रहना, प्रभु में अड़े और खड़े रहना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसलिए अड़े रहे, खड़े रहे क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जड़ पकड़े हुए थे और वो हमें मजबूत बनाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें मजबूत बनाता है। चंगाई तो मिल जाती है, लेकिन कई बार होता चंगाई चले जाती है। जब चंगाई गई तो क्या सब खत्म हो जाता है, लेकिन जब वचन को हम रोजाना पढ़ते हैं, वो मजबूत बनाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए अपने पवित्रताई को ना खो, पवित्रताई में बढ़ो यीशु की सामर्थ्य नाम में। अपने मुंह से अब्यूजिंग वर्ड, गलत वर्ड ना बोलो। एक ही मुंह से स्तुति करना और एक ही मुंह से गालियां निकलना, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, कोई क्या लिखा है जब हम पढ़ते कोलोसियंस में चैप्टर 3, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुलुसियों की किताब 3 अध्याय में प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा की बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम में भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध को, रोष को, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया, झूठ बोलना छोड़ दो, प्रभु का वचन कहता है। और क्या पहन लिया है? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मुझसे गालियां बकना छोड़ दो, अपने जीवन से गलत चीजों को दूर कर दो, पवित्रताई में चलो, यीशु मसीह के समर्थी नाम में अपने आप को समर्पण करो। पवित्रताई के लिए अपने जीवन को सरेंडर करो इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप को सरेंडर करो, प्रार्थना में आज यीशु के समर्थी नाम में। अपने टाइम सेट करो, नहीं मुझे इतने घंटे प्रार्थना करना है, अपना टाइम सेट करो, 1 घंटे मुझे स्तुति और धन्यवाद करना है, मुझे स्तुति करना। प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दे। हालेलुया, इस तरीके से प्रार्थना करो, प्रार्थना करने का तरीका चेंज करो और अब देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते रहे कि जनों के शिकलों में कवर करते हैं, मदद कर, सहायता कर। हालेलुया, प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, मदद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सुरक्षा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पहला प्रेम से भर दे, पहला प्रेम से भर दे, पहला प्रेम से भर दे, पहला प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर। अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। सभी आज घुटने पे आ जाए। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, बोलो प्रभु जी मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ। मेरे जीवन से घमंड की बातें जा, मेरे जीवन से आप पवित्रता गंदगी की चीजें जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इधर उधर की बातें, चुगली वाली बातें, निंदाओं की बातें मेरे जीवन को छोड़कर जा। ओ जीसस पापा दया करो, माफ करो, माफी मांगो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, माफ करने वाला हृदय दे, माफी मांगने वाला मन दे, हृदय दे। प्रभु यीशु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया, माफ करो, माफ करने वाला हृदय दे, माफी मांगने वाला मन दे पिता परमेश्वर। को बताना चाहती हूँ एक और बात। हालेलुया, थैंक यू। जब नया साल आता था
हालेलुया। और मैं ये चाहती हूँ कि जब हम नया साल में प्रवेश करें तो कौन से मन के साथ प्रवेश करें? निर्दोष मन के साथ, जिसमें कोई दाग ना हो, ना कोई जुर्री हो। हमारा नया साल ब्लेसेड हो यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। हर साल मैं क्या करती थी? अपने मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ को हमेशा मैं माफी मांगती थी। यदि मुझसे जो भी गलती हो, मेरे मुंह से कुछ भी निकला, यदि दुख पहुंचा तो मुझे क्या कर दो? मुझे माफ कर दो। हर साल मैं ऐसे ही माफी मांगना। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वही मांग सकता है जो परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हमें नहीं है तो आपको अनुग्रह मांगना है। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर। माफी मांगे तो माफ भी करें। हालेलुया। ताकि हमारे मन में क्या ना, क्योंकि प्रार्थना करने में बाधाएं आती है। जब कोई हमें कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ भी कहता है, खुद झुक जाओ। ठीक है भाई, माफ करो। हालेलुया। ताकि हम प्रेयर कर सके, परमेश्वर से जुड़ पाए यीशु के समर्थन में। जब हमारे अंदर में कुछ ऐसी बातें होती है तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जा पहले मेल मिलाप कर, फिर अपने भेंट वेदी पर चढ़ा। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं तो माफ करो, माफी मांगो यीशु के समर्थन में। वो कुछ रहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे करना, मैं फिर भी ऐसे करना, फोन करना और माफ करो, माफी मांगती थी, ताकि कोई भी ऐसी बातें हैं कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू। कितने भी आपके विरोधी क्यों ना, कितने भी क्यों ना हो, आपको क्या करना है? यदि आपको लग रहा कि मैंने गलत किया तो माफी मांगे। यदि वो आपसे माफी मांग रहा तो आप उसको माफ करें। और एक दूसरे के क्या करो? भार उठाओ, बोझ उठाओ, प्रार्थना करो। चलो यीशु मसीह के समर्थन नाम में मैं प्रार्थना कर दे, माफ करने वाला मन दे, माफ करने वाला हृदय यीशु मसीह के समर्थन नाम में अपने आप को सरेंडर करें। ओ रे बेगे तेरे बशांत रे बेगे तेरे बगे प्रभु मदद कर, सहायता कर यीशु के समर्थन। कोई बाधाएं नहीं आने पाए आशीषों को लेने के लिए, चंगाई को लेने के लिए कोई बाधाएं ना आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग हैं पिता परमेश्वर अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को हर एक क्षण। हालेलुया। दया कर दे, दया कर दे। हालेलुया। दया कर दे पर रब खतिर रब शांत। प्रभु मदद कर, सहायता कर, ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। दया कर दे शप्पा, दया कर दे शप्पा। ओ जीसस पापा दया कर दो, जीसस पापा दया कर दो, जीसस पापा। ओ रे बेगे तेरे रब खतिर रब शांत रे बेगे तेरे रब खतिर। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, ब्लेस कर। अभिषेक दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, अभिषेक दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। नया मसा दे, नया मसा दे। हालेलुया। ग्रेट अनॉइंटिंग। ओ सेंड अस अ ग्रेट रिवाइवल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रे बाशों तो रे प्रभु अनुग्रह दे, अपने पहला प्रेम से भर दे, अपने पहला प्रेम से भर दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने पहले प्रेम से भर दे, अपने पहला प्रेम से भर दे। निर्दोष बना, निष्कलंक बना यीशु मसीह के समर्थन नाम में। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर। ओ जीसस पापा दया करो, दया करो, दया करो। रेबेके तेरे लबके तेरे डबशंत रेबेके तेरे नवाने नमंक तेरे डबके तेरे छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंदमय वाला जीवन होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती जीवन आशीषमय वाला होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। उंडेल दे पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पूर्ण सुरक्षा आने पाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती पूर्ण सुरक्षा यीशु के समर्थन नाम में। मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आइए। आपके मन में कुछ ऐसी बातें प्रभु से माफी मांगे, प्रभु के पास लौट आइए। अपने आशीष को लेने के लिए अपने जीवन को, प्रभु इनके जीवन को नया कर दे। इनके मन को पिता परमेश्वर बदल दे, जो इतर बातों में फंसे हुए हैं। अब इतरताई वाला जीवन जाए, गंदगी बातें इनके जीवन से जाए, नशे वाली चीजें इनके जीवन से जाए, व्यभिचार वाली जीवन से इनके जीवन से जाए। हालेलुया। बुरी बातें, नेगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार, गंदगी चीजें इनके जीवन से जाए यीशु के समर्थन नाम में। ओ रेबेके तेरे लब शंतर रेबेके तेरे लब तेरे लब तेरे लब तेरे प्रभु शुद्ध कर, पाक पवित्र कर। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के समर्थन नाम में, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। रेबेके तेरे लब शंतर रेबेके तेरे लब तेरे मैं ठाठ यीशु के समर्थन, स्पिरिट दुष्ट आत्मा के ठाठ यीशु के समर्थन नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है अपने आप को सरेंडर करें। ओ जीसस पापा दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। रेबेके तेरे लब शंतर रेबे शंतर रेबे शंतर रेबेके। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आत्मा के डॉक्टर यीशु के समर्थन, स्किन के डिसीज आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के गला हुआ मांस यीशु के समर्थन नाम में चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थन नाम में उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना शुरू करें। आपके पास है जो कल रात की प्रार्थना में किया गया था, अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर था, उसको अप्लाई करें और उसको अनॉइंटिंग वाटर को भी पीना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के समर्थन नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जा जादू यीशु के समर्थन नाम में। रेबेके तेरे लब शंतर रेबेके तेरे रेबेके तेरे रेबेके तेरे मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के समर्थन नाम में हर एक दुष्टात्मा यीशु के समर्थन नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन बंधन टूट जाए, रोग खत्म हो जाए। बोले ए बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में।
हालेलुया, शरीर के बीमारी की आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसे वक्त हड्डी की रोग और समस्या जिनको जिनको है बोलो गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं लोगों के लिए जो शुगर और बीपी में प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में शुगर, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीपी, छुटकारा दे, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हेडेक, डिप्रेशन, अस्थमा, हालेलुया, जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हार्ट चंगा हो जाए, आपका हृदय चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर का मन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। नया मसा दे, अभिषेक दे, अन्य भाषा दे। ओ रे सो तो रवशंत तटटे बेगे दे बगनी। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाए, पेट का दर्द जाए, नस दबी हुई है खुल जाए, चंगे हो जाए। आपके जो हेड में प्रॉब्लम है, सिर में जो प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। स्किन की डिसीज खत्म हो जाए, फिट्स दौरे पड़ते चंगे हो जाए। रेबे के ततर रवशंत बेगे दे बगनी। आपकी फिंगर चंगी हो जाए। हालेलुया, जो मशीनों पर डिपेंड है, मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके घुटने का दर्द जाए, आपके पैर में जो पैर के तलवों में सोल में जो दर्द होता है, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपके पैर का दर्द जाए, आपके पैर में सोल में जो भार नहीं कर पाते, रख नहीं पाते, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं चंगे हो जाए। ओ रेबे के तेरे बशंत तर रेबे के तेरे बगदी रे बगदी। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जीसस पापा दया करो, जीसस पापा दया करो, जीसस पापा दया करो, जीसस पापा दया करो। प्रभु एक एक लोगों के ऊपर आपका अभिषेक उतरने पाए। मैं प्रार्थना करती दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। अनुग्रह दे, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। जीसस दया कर दे, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। ओ जीसस, जीसस पापा दया करो, दया कर, दया कर दो। प्रभु छू ले पिता परमेश्वर। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, रे को तो रे शे तेरे ने बेगे तेरे बगा दिरा। दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में अकंगा जाए, मैं डरते गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूं जादू जब प्रभु छुटकारा दीजिए, चंगा कर दिए, धन्यवाद करती हूं। हर एक तंत्र बातें खिलाया पिलाया, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य। जिनको टेस्ट नहीं आ रहा, जो कोई सर्दी खांसी बुखार कुछ भी है, बी हील्ड डिलीवर्ड इन यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। आई रिब्यूक एवरी डिमॉन की टाउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जो कोरोना से है, जो महामारी से है, जो जकड़े हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्किन की डिसीज खत्म हो जाए। हालेलुया, दया कर, दया कर, दया कर। इनके घर बार को ब्लेस करती हूँ, इनके घर के एक सदस्य को ब्लेस करती, साल्वेशन की घोषणा करती हूँ, उद्धार की घोषणा करते एक लोगों पर यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। आके महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। रबेगे दिरा रबशंतरा रबेगे दिरा रबेगे दिरा रबेगे दिरा। धन्यवाद यीशु, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते कि महिमा स्तुति तारीफ करती हूँ। रबेशंतरा रबेगे दिरा रबेगे दिरा रबेगे दिरा रबशंतरा रबेगे दिरा। छुटकारा दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करते एक जनों को ब्लेस कर देती हूँ। ओ जीसस पापा, जीसस पापा दया करो, दया करो, दया करो। ओ जीसस पापा दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम, जिनके जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाते जाए। आर्थिक समस्या खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर उनके बिजनेस को ब्लेस करती, बढ़ा, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। बोलो मैं परमेश्वर, मैं समय समय पर परमेश्वर, मैं टाइम आपको दूंगा, समय दूंगा, प्रार्थना करूंगा, बेईमानी का काम नहीं करूंगा पिता परमेश्वर। बोलो हालेलुया, अपनी पहली कमाई से परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूंगा। बोलो हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु के महिमा हो। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। रेबेगे तेरे लबशंतरा लबकतीरा। अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, अंधकार आपके जीवन से दूर हो जाए, ज्योति चमकने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ वीजा डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। बोलो परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपको ब्लेस करती हूँ, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जॉब के सुरक्षित करती हूँ, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, जो सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया, उनके जॉब को रिस्टोर कर देती यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन आनंद में खुशी वाला होकर बदल जाए। मैं शांति की स्थापित करती
करती, जिनके घर में लड़ाइयां झगड़ा होते यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गवाही की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, ब्लेस कर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता की मम स्तुति तारीफ और मैं प्रार्थना करती हूं कि जितने लोग कमेंट करें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। आंख की किनको हेमलता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी आंख के लिए प्रार्थना करती हूँ, रोशनी किस पे घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ अभिषेक दे, मसा दे, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, सहायता कर, प्रभु जी मदद कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दया कर, दया कर, दया कर, अनुग्रह दे। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, दया कर, दया कर। मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अनुग्रह दे, हर मुंह सबका चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ फेशियल हेयर जो भी प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके बेबी नहीं है, संतान नहीं है, उनके बेबी और संतान के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया कर, दया कर, दया कर, प्रभु मदद कर, सहायता कर, इनके काम बढ़ने लगे, आशीषों का बदल जाए। हालेलुया। जिनको दिखाई नहीं देता यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कान खुल जाए और सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य, हर एक स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिनकी जॉब नहीं लग रही शालू के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं उनको ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट जॉब आपका है, बोलो मेरा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो जिनके हस्बैंड छोड़कर चले गए या अपनी वाइफ को लेने नहीं आते, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसने रिक्वेस्ट सेंड किया कुसुम के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उसका हस्बैंड लेने के लिए, और भी जो भी हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका हस्बैंड छोड़कर चले गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका हस्बैंड लेने आए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके हस्बैंड का मन बदल जाए। रोज प्रार्थना करना प्रभु मेरे हस्बैंड को उद्धार कर, जीवन दे, अनुग्रह दे, ताकि इसका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जॉब को सब ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं, आपके टूटा हुआ घर जुड़ जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपके परिवार उद्धार की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। नैंसी की हीलिंग बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपका परिवार जो टूटा परिवार एक होकर बदल जाए, सुधारानी का यीशु के सामर्थ्य नाम में साथ रहने लगे। ओ प्रभु दया कर, दया कर दे। जो सैलरी रुकी है, पेमेंट रुकी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में पेमेंट को रिलीज करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगी को मैं खुशियों और आनंद, खुशियों की स्थापना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पेट में दर्द, पथरी है या फिर पेट में और कोई प्रॉब्लम, पानी भरा हुआ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, सूजन है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपका पेट फूला फूला सा रहता है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका पेट चंगा हो जाए, आपके जो खाने पीने में जो पचा नहीं पा रहे चंगे हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जिनका वजन बहुत कम है, प्रभु अनुग्रह दे, परमेश्वर मदद कर, बेस्ट हेल्थ देना पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, छुटकारा दे, चंगा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। बुरी आदत जिनको है सीमा, मैं प्रार्थना कर बुरी आदतों से आजाद हो जाए, गंदगी आदतों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके जीवन में गवाही आ रही है, कमेंट करके भी अपनी गवाही को शेयर करें और साथ में अपने व्हाट्सएप में वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाद में गवाही को शेयर करना, लेकिन अपने कमेंट में भी गवाही को शेयर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र आपके परिवार में, आपके बच्चे में कुछ भी है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो खाना नहीं खा पाते, जिनको वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, निगल नहीं पाते, यीशु के सामर्थ्य नाम में खाना खाने लगे, पीने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में इनका खाना पीना शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। मैं प्रार्थना करती खाना पीना शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। अन्न जल को मैं ब्लेस
ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में, इनके पानी को ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में, ये खाना खाने लगे यीशु के समर्थी नाम में। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, सभी प्रार्थना करे, कोई चुप करके ना बैठेगा। हालेलुया, हर एक श्राप बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में, हर एक कैंसर की बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, दया करो दया करो दया करो प्रभु, छुटकारा दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करते हैं, ब्लेस किया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। बेस्ट जीवन साथी की घोषणा कर दे यीशु के समर्थी नाम में। हाले जो आत्मिक होगा, जो दर पाए आपके घरों में, आपके परिवार में रिश्ते की घोषणा करते बेचते हैं यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, दया करो पिता, हर आपके शरीर से हर एक रोग जाग चुकी है, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। अपनी बिजनेस को ब्लेस करते, अपने काम काज को ब्लेस करती हो। हाले जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, और छोटा हो चाहे बड़ा नशा करते हो, कोई भी नशा करते हो, यीशु के समर्थी नाम में जाते हो, नशे से, गलत चीजों से, यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, दया कर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करें यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेम मदद कर, साता कर, चंगा कर, छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। आपका परिवार को बदल जाए, परमेश्वर को पूछने की दूसरी यीशु के समर्थी नाम में। आपके जो जिनका केस चल रहा है, हालेलुया, दया कर यीशु के सामर्थ्य नाम में केस से आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। जो कर्ज में दबे फंसे हुए हैं, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, गवाही के साथ वापस आए। मिरेकल की घोषणा करती हूँ, आपकी फैक्ट्री, आपके कारखाना को ब्लेस करती हूँ, आपके ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हेल्दी शरीर की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। प्रभु के महिमा अभिषेक दिया, नमः दिया, धन्यवाद करते। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, हर एक बच्चे जो बीमार है, जीसस का चंगे और आजाद हो जाए के समर्थन। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे, यीशु के समर्थन में चंगा किया, धन्यवाद करती है। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक स्पिरिट आपके जीवन से, आपके परिवार से गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। चंगा करने के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। आपके हाले अनुग्रह दे, ब्लेस कर चला पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया कर पिता परमेश्वर। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया है। जितने लोगों ने वचन को सुना 100 गुना फलवंत हो। हालेलुया, और आशीष को लेकर आने वाले होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। हृदय में बीज बोया गया, मजबूत बने रहे प्रभु में, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक यीशु के समर्थन नाम। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, गवाही का जीवन दिया, धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर अनुग्रह दे, ब्लेस कर, आगे पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, निर्दोष बना, निष्कलंक बना, और राज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। तो अपने टेस्टिमनी को, आप गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त और दीप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने दान भेंट को आप ऑनलाइन पेमेंट बैंक के थ्रू दे सकते हैं, जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर आप दे सकते हैं। प्रभु को बहुत आयत की आशीष दे। लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की जमीन के लिए, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया। और मैं आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, होली कम्युनियन सर्विस होगी 20 तारीख को, और एक स्पेशल मीटिंग होगी। हर एक बीमार जो आएंगे उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। मेरा विश्वास है आप बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगे। यीशु के समर्थन में वचन को सुनते ही छुटकारा पाएंगे। जब आपके ऊपर प्रेयर होगी, जो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा, हालेलुया, आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। थैंक यू जीसस। सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और मैं आपको संडे की गवाही बताती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और एक सिस्टर को लेकर आए, और जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बीमारी कैंसर की, जो कि उस गोदी में उठाकर लेकर आए थे। लेकिन 2 लोग उठा के लेकर आए थे, बहुत दर्द में थी, और जब मीटिंग में रोई जा रही थी और जोर जोर से, इतना जबरदस्त पेन था, दर्द था। लेकिन जब वो मीटिंग में बैठे रही, बने रही, रोते हुए, दर्द के हालात में, और उसके बाद देखो परमेश्वर का फेवर कैसे उतरा। बताती, जब मैंने पूछा कोई दर्द हो रहा है, बोलती है पहले बहुत दर्द था, रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जब मैंने पूछा तो बोलती प्रेयर करने के बाद, आफ्टर प्रेयर, और उसके बाद बताती, गवाही देती कि अभी दर्द नहीं है, अभी मैं ठीक हूं, और उसके बाद खुद चल कर गई। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। वो बताते हैं कि वो काफी दिनों से खाना नहीं खाई थी, लेकिन जब चर्च का उसने खाना खाया, जहाँ चर्च में, परमेश्वर के भवन में जहाँ खाना बनता है और सबको दिया जाता है, तो परमेश्वर का खाना, जब चर्च में जो खाना बना था, जब उसने खाया, और बोलते इतने दिनों से खाना नहीं खाया, उसने खाना भी खाया, चाय भी पिया, और उसे अच्छा लगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खाना कहाँ बना है? परमेश्वर के भवन में, प्रभु का है। प्रभु यीशु की तारीफ। जो खाना को खाया तो देखो कैसे ताकत आई।
प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष, छुटकारा, चंगाई को, ताकत और सामर्थ्य को लेना, तो इस संडे जरूर है होली कम्युनियन सर्विस में। कोई बात नहीं, जब बपतिस्मा नहीं लिया है तो भी आप आ सकते हैं। स्पेशल प्रेयर सर्विस में स्पेशल प्रेयर मीटिंग होगी, जो कम्युनियन सर्विस होगी, और साथ में आपको ऑयल भी दिया जाएगा, ऑनेटिंग ऑयल के साथ प्रेयर भी की जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ये मत सोचना, मत डरना, अरे पैसे पे देना पड़ेगा तो ही हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने सब कुछ ऐसे ही दिया, ले लो भाई, प्रभु तो बुला रहा, आ जाओ और मैं तुझे दूंगा। क्या बोलता है यीशु मसीह पैसे से ले लो? नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें कैसे उद्धार हमारा कैसे हुआ है, बताओ, वो फ्री में हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु आपको अब जो चाहते हैं, ये मत सोचना ऑयल हमें पैसे में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाइबल भाई पैसे में लेना पड़ेगा, लेकिन जो ऑयल है आपको ऐसे ही दिया जाएगा, जो हमेशा की तरह हम देते हैं वैसे ही दिया जाएगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो खाने के लिए भी कोई पैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें सेवा दिया हम वैसे ही कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सदैव बढ़ते रहें। लगातार आप प्रार्थना करें, सुबह शाम की प्रार्थना जरूर सुने, देखें और शेयर जरूर करें। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।